हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे फिनिशिंग के साथ कांचली की सिलाई कैसे कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें कांचली के बाजू पर मंगजी लगा लेनी है। बाजू को इस तरह रखना है सीधा और इस पे मंगजी को सेट करते हुए लगा लेना है। बाजू पर मंगजी लगाते टाइम हम मंगजी को हल्का हल्का खींचते हुए लगाएंगे जिससे बाजू में फिनिशिंग आएगी। इसी तरीके से हमें दूसरी बाजू पर भी मंगजी लगा लेनी है। यहाँ पे हम चेक कर लेंगे कि हम सही साइड लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे। मंगजी लगने के बाद जो भी एक्स्ट्रा मंगजी है उसको कट कर देना है। मंगजी लगाने के बाद जो भी एक्स्ट्रा गुणा और धागे निकले हुए हैं उनको इस तरीके से कट कर देना है। जब भी हम इस तरह से कटिंग करेंगे तो हमें कपड़े का ध्यान रखना है कि हमारा मंगजी का कपड़ा या फिर अंदर का कपड़ा ना कट हो जाए। अब हमें ऊपर की तरफ सिलाई लगा लेनी है। ये हमने कांचली के लिए बाजू तैयार कर ली है। अब हम बाड़ पर टुक्की अटैच करेंगे। अब हमें टुक्की को इस तरह से रखना है। इसमें चेक करना है कि हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा किस साइड है। इसमें इस साइड एक्स्ट्रा कपड़ा है। एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम बीच में रखेंगे। दोनों टुक्की को इस तरह से रख लेना है। अब हम लगभग 1.25 इंच के बराबर निशान लगा लेंगे। इस निशान पर रखकर हम बाड़ लगाएंगे। हमने यहाँ इस साइड एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ा है जिसे हम फोल्डिंग में काम में लेंगे। बाड़ को इस तरीके से घुमाते हुए हमें इस पे सिलाई लगा लेनी है। हमें टुक्की को सीधा नहीं करना, टुक्की जैसे है उसी तरीके से इस पे सिलाई लगा लेनी है। ये एक टुक्की को अटैच कर लिया। अब दूसरी टुक्की को भी इसी तरीके से अटैच कर लेंगे। टुक्की अगर हमें समझना आए कि किस साइड से हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है तो इस तरीके से, जैसे मैंने आपको नाप के दिखाया, इस तरीके से नाप लेना है और जितना कपड़ा हमने पहले वाली टुक्की में छोड़ा है एक्स्ट्रा उसी तरीके से इसमें भी छोड़ते हुए सिलाई लगा देनी है। जो टुक्की में एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ा था उसको इस तरीके से फोल्ड कर लेना है और फोल्ड करते हुए इस पे सिलाई लगा देनी है। अब इस पर बाड़ की साइड एक सीधी सिलाई लगा देनी है। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट कर देना है। ये हमारी बाड़ और टुक्की तैयार हो गई है। अब हम खड़पा और खराकी अटैच करेंगे। इसके लिए खड़पा को हमें सीधा इस तरीके से रख देना है। अब इसके ऊपर हम खराकी को उल्टा करके इस तरीके से रखेंगे। खड़पा और खराकी की सीधी साइड आमने सामने होनी चाहिए। अब इसमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ते हुए इस पर सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से रखकर हम खड़पा और खराकी अटैच करेंगे तो बिना कन्फ्यूजन के आसानी से दोनों तरफ के खड़पा और खराकी तैयार हो जाएंगे। अब जो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ा उसको इस तरह से फोल्ड करना है और इस पर सिलाई लगा देनी है। इसी तरह से दूसरे खड़पे पे भी सिलाई लगा लेनी है। अब इसके ऊपर सीधी सिलाई लगा देनी है। ये हमारे दोनों साइड के खड़पा और खराकी तैयार हो गए हैं। अब हम बाड़ और टुक्की को अटैच करेंगे इस पे।
इसमें बाड़ और टुक्की को इस तरह से रखना है। यहाँ पर हम खड़पा अटैच करेंगे। इसके लिए खड़पे को उठाकर इस तरह से इस पर रख लेना है बाड़ के ऊपर और 1/2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ देना है। जहाँ पे हमारा बाड़ और टुक्की का जॉइंट है वहाँ तक हमें सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से मशीन को आगे पीछे करके हमें मशीन उतार लेनी है। इसी तरीके से दूसरी साइड का भी खड़पा और कराखी जॉइंट कर लेंगे इस पे। इसमें भी जहाँ तक जॉइंट है वहाँ तक ही हमें सिलाई लगा लेनी है। अब हम बाजू अटैच करेंगे। इसके लिए हम बाजू को इस तरह से रखेंगे। ये जो गोलाई वाला हिस्सा है उसको इस तरीके से हम टुक्की की तरफ रखेंगे। अब हम खड़पा को इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। अब बाजू का ये जो कॉर्नर है उस पे 1/2 इंच के लगभग हमें एक निशान लगाना है। जहाँ पे हमने निशान लगाया है उसको इस तरीके से इस पे रखना है और 1/2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ देना है। जहाँ पर खड़पा और बाड़ की सिलाई ख़त्म हुई है वहीं से हमें सिलाई स्टार्ट करनी है। यहाँ से सीधी सिलाई लगा लेंगे। अब हम दूसरी साइड भी सिलाई लगा लेंगे। दोनों को इस तरीके से पकड़ते हुए यहाँ पे हमें सीधी सिलाई लगा लेनी है। यहाँ से भी हम कपड़ा फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हम सिलाई लगाएंगे तो हमारी पूरी कांचली में फिनिशिंग आएगी और हमारी कांचली में धागे भी नहीं निकलेंगे। अब इसको सीधा करके इस पे सीधी सिलाई लगा लेनी है। अब जो अंदर की साइड कपड़ा है उसको भी इस तरीके से हमें फोल्ड कर लेना है। अब इसको सीधा करके इसके ऊपर सीधी सिलाई लगा देनी है। ये हमारी एक साइड की बाजू अटैच हो गई है इस पे। अब हम दूसरी साइड भी इसी तरीके से हम बाजू अटैच कर लेंगे।
यहाँ हमने दोनों साइड की बाजू अटैच कर ली है। अब हम बाड़ को नीचे की साइड से इस तरह से पकड़ेंगे और बराबर कर लेंगे। अब हम लगभग 1 इंच के बराबर हमें यहाँ पे एक कट लगा लेना है। अगर कांचली का गला छोटा हो जाए तो आपको इस तरीके से निशान लगाते हुए गोलाई में यहाँ से कट कर लेना है। गले की लंबाई लगभग 11.5 इंच के बराबर है। अब हम गले पे मंगजी लगाएंगे। यहाँ से हम मंगजी लगाना स्टार्ट करेंगे। जब भी हम कांचली के गले पे मंगजी लगाएं तो हमें मंगजी को खींच के लगाना है इस तरह से। अब जहाँ पर भी जॉइंट है उस पर से हमें फुट को इस तरह से उठाना है, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। इस तरह से करते हुए इस पे मंगजी लगा देनी है। अब ये जो हमारे बीच सेंटर वाला कट है वहाँ तक हमें, जहाँ तक कट है वहाँ तक हमें लाना है मशीन को और सुई को अंदर फंसा देना है इस तरह से। अब कपड़े को घुमा देना है इस तरीके से और इस पे मंगजी लगा लेनी है। ये गले पे हमने मंगजी लगा ली है। अब गले की मंगजी को बीच से इस तरीके से पकड़ना है और बराबर करके देख लेना है। दोनों तरफ हमारी मंगजी बराबर होनी चाहिए। अगर मंगजी छोटी या बड़ी रह जाए तो उसको सेट करना है। जैसे कि इसमें मंगजी हल्की सी बड़ी है तो हम थोड़ी सिलाई खोल के इस पर फिर से सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हमें सिलाई खोल लेनी है। अब नीचे वाले कपड़े को हल्का सा खींचते हुए हमें इस पे मंगजी लगा देनी है फिर से। अब जो अंदर की साइड एक्स्ट्रा कपड़ा और गोड़ा निकला हुआ है उसको कट कर देना है। एक्स्ट्रा कपड़ा कट करने के बाद हमें एक बीच सेंटर में सिलाई लगानी है। तो हमें दोनों टुकियों को इस तरीके से जॉइंट से पकड़ना है और यहाँ पे हमें एक बीच में सिलाई लगा देनी है। नीचे से भी हमें बाड़ को सीधा करना है, दोनों तरफ बराबर रखना है। अब हम गले पे सीधी सिलाई लगाएंगे। इस तरह से सिलाई लगाएंगे तो हमारा जो बीच सेंटर में ये कपड़ा है ये हमारा इस सिलाई के अंदर दब जाएगा, जिससे बीच वाला कपड़ा अंदर की साइड उठा हुआ नहीं रहेगा। अब आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ हमारा गला तैयार हुआ है। अब हम बाजू की सिलाई करेंगे। इसके लिए बाजू को हमें इस तरह से पकड़ना है और एक सीधी सिलाई लगा देनी है। इसी तरह दूसरी बाजू पर भी सिलाई लगा लेनी है। इसमें हमारे खड़पा और बाजू की लंबाई बराबर होनी चाहिए दोनों साइड की। अब हम बाजू को उल्टा करेंगे और अंदर की साइड हम सिलाई लगा देंगे। पहले एक सिलाई लगाएंगे इस तरीके से, उसके बाद हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हम सिलाई लगाएंगे तो हमारी कांचली में कहीं भी धागा नहीं निकला हुआ रहेगा और पूरी कांचली फिनिशिंग के साथ तैयार होगी। इसी तरह से हमें दूसरी बाजू पर भी सिलाई लगा लेनी है।
अब जितनी भी हमारी बाजू की चौड़ाई है उसका नाप लेकर हमें निशान लगा लेना है। इस तरीके से आपको समझना है कि कैसे आपको सिलाई लगानी है, तो आप इस तरह से निशान लगाते हुए सिलाई लगा लें। खराखी तक हमें सिलाई लगा लेनी है। कांचली लगभग तैयार हो गई है। अब इसमें हम साइड में डोरी और नीचे की तलपेटी लगाएंगे। डोरी बनाने के लिए हमने लगभग 1.5 इंच चौड़ी 2 पट्टियाँ कट करी हैं इस तरीके से। अब इसमें भी हमें कपड़ा अटैच करना होगा। इसमें एक पट्टी में हम 5 इंच के लगभग कपड़ा अटैच करेंगे और एक में 10 इंच के लगभग कपड़ा अटैच करेंगे। जो हमारे मंगजी में से कपड़ा बचा हुआ था उसमें से हमें एक पट्टी कट कर लेंगे। अब हम दोनों पट्टियों को इस तरह से रख के दोनों को तिरछा कट कर लेंगे। अब दोनों के कॉर्नर को अपोजिट साइड रखकर हमें सिलाई लगा लेनी है। अब जिस पट्टी में हमने कम कपड़ा अटैच किया था उसको इस तरह से रखना है और उस पर हम सीधी सिलाई लगा देंगे। कम कपड़े वाली पट्टी को हम ऊपर की साइड डोरी लगाते हैं उसमें लगाएंगे। अब डोरी को हमें दोनों तरफ से पकड़ के इस तरह से बराबर करके कट कर लेना है। यहाँ पे डबल फोल्ड करके हमें सिलाई लगा लेनी है डोरी पर। इस तरह से डोरी बनाएंगे तो हमारी डोरी मजबूत बनेगी और फिनिशिंग भी आएगी। इसी तरह से हमें दूसरी वाली डोरी को भी अटैच कर लेना है। ये हमने साइड वाली दोनों डोरियां अटैच कर ली हैं। अब इनको बराबर करके हमें ऊपर की साइड डोरी की लंबाई बराबर कर लेनी है। अब हम नीचे की साइड खड़पा और टुक्की में सलवट डालेंगे। खड़पा हमें लगभग 8 इंच के बराबर रखना है और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसमें हम सलवट बना देंगे इस तरह से। अब हम टुक्की में सलवट डालेंगे। हमारे खड़पा और टुक्की की दोनों साइड बराबर होनी चाहिए। अब हम बीच में से इस तरह से पकड़ेंगे और नाप के देख लेंगे। अगर बराबर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो इसको बराबर करेंगे। अब हम तलपेटी लगाएंगे। जहाँ पे पट्टी में जॉइंट है वहाँ से हम लगाना स्टार्ट करेंगे। वहाँ पे हमें कांचली को रखना है इस तरह से और इस पे सिलाई लगा देनी है। अब डोरी को फोल्ड करते हुए इस पे सिलाई लगा देनी है। कांचली की सिलाई आपको कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ये हमारी कांचली बनकर तैयार हो गई है।
अब हम दोनों साइड की डोरी को नापकर इस तरह से बराबर कर लेंगे। अब डोरियों पे हम लटकन लगा देंगे। जो बचा हुआ कपड़ा है उसको इस तरह से लेना है और फोल्ड करके इस पे सिलाई लगा देनी है। अब इसको सीधा करके इसको गोलाई में कट कर देना है इस तरीके से।